जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग रेनू आंटी जी का है, जो कि दिल्ली से हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग आंटी जी की आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अब मैंने अपने शुक्राना सत्संग काउंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हुए नहीं गिनते तो हम शुक्राना करते हुए क्यों गिनते हैं। ऐसा मैंने एक सत्संग में एक आंटी जी के मुँह से भी सुना था सत्संग सुनते हुए, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम क्यों काउंट करते हैं, हम क्यों गिनते हैं। जब वो हमें ब्लेसिंग देते हुए नहीं काउंट करते तो हम क्यों काउंट करते हैं। इसलिए अब मैंने काउंटिंग करना बंद कर दिया है। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि कल तुझे अकेले सत्संग करना है घर पे। थर्सडे को आया था 16 मई। सॉरी संगत जी, मैं ये बताना तो भूल गई कि गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो। हमारी जर्नी मेरी उनसे कब से शुरू हुई थी, तो मैं इसी साल 2024 को 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो गुरु जी संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि कल मतलब 16 मई को थर्सडे को मैसेज आया था कि कल तूने अकेले घर में सत्संग करना है। 17 मई को मुझे घर में सत्संग करना था, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं करूँगी। और तब मेरा कमरा मेरे एक ही कमरे का घर है, तो मैं थोड़ा देख रही थी मैं कैसे परेशान हो रही थी। जगह तो मैं बना ही लेती सामान इधर उधर करके, पर मुझे यही लग रहा था कि एक छोटी सी जगह है, बच्चे कहीं, क्योंकि मैंने अपनी कज़न से पूछा था, वो कहती कम से कम एक दिन तो रखना चाहिए। जब गुरुजी का सिंहासन बनाओ, उनको बैठाओ, विराजमान करो अपने घर में, तो एक दिन उन्हें बैठाना चाहिए घर में, हटाना नहीं चाहिए इतनी जल्दी उनका मंदिर। तो मैंने बोला बच्चे तो यहीं चलते हैं, तो चढ़ बढ़ गया चरण स्वरूप पे, तो मुझे सही नहीं लगेगा, वो गलत होगा, मुझे भी वहम आएगा। तो मेरे मन में था कि मेरा मंदिर फ्रिज के ऊपर रखा है, तो मैं सब वहीं पर ही कर लूँगी। फ्रिज पे मेरी जगह तो है, वहीं पर ही मैं उनको, मेरे पास नई बेडशीट थी, मैंने बिछाई एक तकिए पिलो पे, अपना नया तकिया कवर पे कवर चढ़ा के उस पर मैंने स्वरूप रखा, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था गुरु जी का। तो उसी पे ही मैंने चुन्नी चढ़ाई, जो उनको चुन्नी एक साइड चुन्नी चढ़ाई, और दोनों तरफ मैंने जैसे सब करते हैं दिया रखना और सब तैयारी करके रख दी। और मैंने गुरुजी को ये भी कह दिया था एक दिन पहले कि गुरुजी आप दोपहर को 1 बजे आ जाना घर पे, मैं तब करूँगी सत्संग। मैं अपनी तैयारी में लग गई थी संगत जी। मैंने फ्रिज पे ही सब कर दिया था सेट, गुरुजी का सब लगा दिया था, बना दिया था मैंने सत्संग के लिए, सब तैयारी कर दी थी। और मुझे थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और घर का भी मुझे ही करना था। तो मैंने फूल लाने थे गुरुजी के लिए, समोसे लाने थे प्रसाद के लिए, तो अब वो लेट हो रहा था क्योंकि कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया था। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ना 1:15 पे आ जाना, और 15 मिनट थोड़ा देर रुक के आना। आप ना 1 बजे की जगह 1:15 पे आ जाना प्लीज़, मुझे बाहर का भी मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए आप 1:15 तक आना। मैंने ऐसे ही फटाफट सामान ला के कड़ा प्रसाद बना लिया और 1:15 पे ठीक मैंने वेलकम बेल बजा दिया, लगा दिया। तो मैंने फिर अपना सत्संग स्टार्ट कर लिया। मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का,
सत्संगत जी, सत्संग करते वक्त मेरे मन में ये भी आ रहा था कि संगत जी की मैंने कितने सत्संग सुने। कोई कहता है हमें चाय प्रसाद में गुरु जी के दर्शन हुए हैं, कोई कहता है जल प्रसाद में, कोई कहता है कड़ प्रसाद में। तो मैं भी सोची थी कि मेरे को भी काश ऐसे ही दर्शन मिल जाए, मुझे भी उनके होने का इशारा मिल जाए कि गुरु जी आए थे और हम मुझे दर्शन दे के गए हैं। जोत में तो रोज़ ही दर्शन देते हैं, कई बार हमें समझ नहीं भी आता कि क्या है, कौन से रूप में दर्शन दिए, पर कई बार हमें समझ में आता है। तो जोत में तो रोज़ ही दर्शन देते हैं गुरु जी। तो मैंने जोत में देखा बाद में उठ के, तो बहुत सुंदर फ्लावर बना था संगत जी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा सुंदर फ्लावर था जोत में। मैं कह रही गुरु जी ने कितने सुंदर दर्शन दिए हैं देखो। और फिर मेरे दोनों बच्चे थे, उनके साथ मैंने चाय प्रसाद पे ही सत्संग किया था 1 घंटे का। तो हमने लिया सब प्रसाद वगैरह, तो मैंने देखा तो जैसे चाय में हार्ट बना होता है, वो मतलब ऐसा ही था, हार्ट ही बना हुआ था शायद, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। वैसे तो रोज़ हम चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं तो उसमें हार्ट बना होता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बना होगा उसमें हार्ट, मैंने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। फिर मैंने वो चाय प्रसाद मिला दिया था उसमें, बाकी चाय में प्रसाद बनाने के लिए। और मैंने जल प्रसाद देखा था, उसमें भी कुछ नहीं बना था। कड़ा प्रसाद देखा, उसमें भी नहीं बना। तो मतलब कोई बात नहीं, गुरु जी तो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है, और वो तो साक्षात हमारे घर में, तो मुझे दर्शन की माँ के बोलने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो हमारे साथ हमेशा ही हैं। तो ऐसे मेरा सत्संग हो गया। तो हमने घर में वो हम प्लस की और लोटा रखा है, बड़े मंदिर से करवा के लाए थे, वो मैं जल भर के रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम सुबह जल ले लेते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बार हम भूल भी जाते हैं, कई बार दिन में ले लेते हैं, कई बार शाम को ले लेते हैं, कई बार रात को भी ले लेते हैं। हम दिन में, पूरे दिन में किसी भी टाइम हम जल प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि मुझे ऐसा किसी में दर्शन नहीं हुए, चाय प्रसाद या जल प्रसाद या कड़ा प्रसाद जैसे सब बोलते हैं। और मैंने एक सत्संग में भी ये भी सुना था कि लाइट ब्लिंग होती है जब गुरु जी आते हैं, तो उनकी प्रेजेंस शो होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोटे का जल लेते हैं, तो शाम को जब मैंने लोटा उठाया और उसमें से जल लेने के लिए जब मैंने लोटा उठाया था, तो मैं, वैसे तो मुझे जोत में इतना सुंदर फ्लावर के दर्शन हुए थे कि मेरा मन तभी खुश हो गया था कि कितना सुंदर फ्लावर बना है, देखो बहुत सुंदर फ्लावर बना था संगत जी। तो जैसे मैंने जल प्रसाद लेने के लिए जो लोटा उठाया, तो उसमें संगत जी 7 नंबर बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसमें 7 नंबर के साथ 3 डंडे, 3 लाइनें और बनी हुई थी, पर वो प्रॉपर 7 नहीं बन पाए थे। तो देखा जाए तो 71 जैसा लग रहा था, पर एक 7 प्रॉपर 7 बना हुआ था। मैंने अपने अंकल जी को दिखाया, बोला देखो गुरु जी ने हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। मैं कह रही 2 7 और नहीं बन पाए, तो मेरे अंकल जी ने बोला कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी बन जाएंगे। तो संगत जी, मैं गुरु जी को कहाँ ढूंढ रही थी कि मुझे दर्शन नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले, वहाँ नहीं मिले, तो देखो गुरु जी ने मुझे दर्शन कहाँ दिए। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे लोटे पे दर्शन दिए 7 नंबर में, बहुत खुश हो गई। फिर मेरा मन नहीं, मैं रात को लोटा मांज के रखती हूँ, तो मैंने उस दिन ऐसे ही बस अंदर से खंगाल के पानी से खंगाल के जल भर के दोबारा रख दिया। बोला गुरुजी मेरा मन नहीं हो रहा आपकी ब्लेसिंग हटाने का, आपके दर्शन हटाने का, आपको हटाना हो तो आप खुद हटा देना। मैंने रात को फिर जल भर के फिर रख दिया। और संगत जी, जब मैंने सुबह उठ के देखा तो उसी 7 नंबर के ऊपर गणेश जी की आकृति बनी हुई थी, और छोटे से गजराज बने हुए थे, एलिफेंट गजराज, जिन्होंने अपनी सूंड से 7 नंबर को पकड़ रखा था। मैं कह रही जय गुरु जी, ये तो और सुंदर दर्शन हो गए, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, और मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल इतना खुश हो गया। और मैं कह रही आज का दिन तो मेरा इतना अच्छा गया है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी आज का दिन इतना अच्छा गया है, और कल का दिन भी सुख शांति पूर्वक बीते। और
मेरे अंकल जी ने जॉब चेंज की थी, तो कितने टाइम बाद 11 साल के बाद उन्होंने शायद जॉब चेंज की थी, तो उसमें भी थोड़ी मुश्किल हो गई थी। नई जॉब में उन्होंने लटका दिया था, क्योंकि कहते वहाँ का जो बॉस है, इंडियन बॉस, वो 6 महीने से वहाँ ज़्यादा किसी को जॉब करने ही नहीं देता। सब यही कह रहे थे कि ये 6 महीने से ज़्यादा किसी को जॉब करने ही नहीं देता, तो हम भी थोड़ा परेशान थे कि अब क्या होगा। तो बात चल रही थी कि उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो कहते डिपार्टमेंट चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और गुरुजी की कृपा से देखिए उनका डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया, वो खुश हैं। और मेरे गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, वो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही सदैव हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा, हमारे घर में, हमारे दिलों में वास करिएगा, और सब संगत पे अपनी कृपा कीजिएगा गुरुजी, सब पे अपनी अपनी मेहर कीजिएगा, उन सबका कल्याण कीजिएगा। और जो ये आंटी हैं अंकल मेरा सत्संग शेयर करें, उन पे भी बहुत कृपा कीजिएगा, उनका भी बहुत कल्याण कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।